नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कृषिफाई नेटवर्क से एसएन पटेल और आज हमारे साथ हैं चर्चा करने के लिए किसान भाई लक्ष्मी शंकर कुर्मी। और आज हम इनसे जानेंगे पूरी जो जैविक तरीके से जो खेती कर रहे हैं, कैसे इनने खेती करना शुरू किया और कहां से इनके लिए रुझान मिला, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब, हमारे कृषिफाई नेटवर्क में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर ऐसा है, हम लोग किसान हैं और किसान की जो प्रकृति होती है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ प्राणी होता है और उसे अगर सच्चे तरीके से अच्छे तरीके से अगर ज़मीन से जुड़ाव है, लगाव है, तो एक औसत आदमी भी जो गांव का रहने वाला है वो हल्की फुल्की बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो जानता है। जैसे नीम है, बहुत अच्छी चीज़ है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अगर अपन उपयोग, गोबर की खाद है और अगर वो केंचुए की खाद और बन जाए तो और भी बढ़िया है। तो ऐसे जी बिल्कुल सरल तरीके हैं जो पहले भी हमारे यहाँ होते थे, लेकिन इतने व्यापक रूप में हम लोग नहीं करते थे या इसको नहीं ज़्यादा करते थे। अब लेकिन हमने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया और गोबर पहले जो साधारण या कच्चा पक्का सब डालते थे, अब उसको बढ़िया केंचुओं से उसकी खाद बना के इसको डालते हैं और हमारी ज़मीन स्वस्थ है तो हमारी फसलें भी आप देखेंगे कि पूरी फसलें ऐसी नहीं हैं कि कहीं कोई इसमें दीगर खेतों में आपको रोग मिलेंगे तो हमारे यहाँ पे आपको रोग या कोई परेशानी आपको नहीं दिखेगी। तो ये मेन चीज़ है कि धीरे धीरे खेती में सुधार आ रहा है, उसके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है और जो उसकी क्षमताएँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उत्पादन भी हमें अच्छा मिल रहा है और कम से कम लागत में मिल रहा है। तो हमें कोई अलग से नहीं करना पड़ रहा है। जो भी हमारे आसपास में, हमारे पास में जो संसाधन हैं तो उन्हीं का ही उपयोग करते हैं। गाय की पेशाब है, उसी का गोबर है, गुड़ है, बेसन है और इन्हीं से टॉनिक वगैरह भी बना लेते हैं। सरसों की खली है और भी दालें हैं जिनको पाउडर करके पीस के बारीक और उनको डाल के पानी में और सड़ा के और गौमूत्र और ये सब डाल के एक हिसाब वो बना के जीवामृत और फसलों को देते हैं। तो ज़्यादा हमें रासायनिक खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। अभी तो हम जैसे आपकी जे दो क्वालिटी की मिर्च है, एक जी शिमला मिर्च भी है और जी लंबी वाली मिर्च है, हाँ, और ककड़ी भी और आपका टमाटर भी हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है बाकी किसानों की फसल से। तो आप इसमें क्या तकनीकी अपना रहे हैं? हाँ, आपने ककड़ी की बात की। ककड़ी आप देखें यहाँ लगी हुई है, तो ये पहली बार हमने जो है इसमें ठंडों के सीज़न में इसको कर रहे हैं और मुझे डर लग रहा था कि क्या मालूम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़मीन स्वस्थ है तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। दूसरा, इसमें दो चीज़ें मिल गई। एक तो तकनीकी ये हो गई कि मल्चिंग है, ड्रिप है, तो ये आपका तकनीक का काम हो गया और खेती आपकी स्वस्थ है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पे अपना रहे हैं जैविक को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बरसात जैसी ककड़ी लहलहा रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़े से लोगों की परेशानी आती है, अगर वहाँ अपने उससे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप रासायनिक को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई उतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, सामान्य तौर पे थोड़े से थोड़े में भी ठीक हो जाते हैं। जैसा कि आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आपकी छोटी सी कृषि है, फिर भी लेकिन आप बड़े किसानों की तुलना लाभ अधिक ले रहे हैं। हाँ, क्या उपलब्धियां हैं आपकी? देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी मैं आपको बताऊंगा, कैसे भी कोई भी कितने ही कंपनी वाला आ जाए, वो आपको फसल के बारे में बात करेगा, फसल के रोगों के बारे में बात करेगा, लेकिन वो ज़मीन के बारे में 1% भी बात नहीं करेगा। वो नहीं बताएगा कि बीमारी तो आपकी ज़मीन में है, वो नहीं बताएगा। वो तो फसल के रोग देखेगा और उनका ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन जब आपके मूल बोलते हैं जड़ को, मूल बोलते हैं वो स्थान जिस स्थान से पौधा आपका उगा हुआ है, जब आपका वो स्थान ही ठीक नहीं है, वो जगह ही ठीक नहीं है, तो फिर आपके पौधे स्वस्थ कैसे होंगे। तो मतलब हमने इस पे ज़्यादा टारगेट किया कि हमारी जो ज़मीन है, जिसको हम अपनी माँ बोलते हैं, और हमारी माँ स्वस्थ है, ये स्वस्थ कैसे होगी? साधारण से साधारण चीज़ों में स्वस्थ हो रही है। हमें रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग करना है, रासायनिक दवाइयों का कम से कम उपयोग करना है और जैविक को हमें अधिक से अधिक मात्रा में अपनाना है। जैविक, अगर आपके घर में अगर एक गाय भी है, अगर ओनली एक गाय भी है, तो आप कम से कम 10 एकड़ में एक गाय के गोबर से आप खेती कर सकते हैं।
और ये संभव कैसे होगा? आपको एक 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए और उसमें आप 10 किलो गोबर डाल दिए, 10 किलो उसी गाय का मूत्र डाल दीजिए, 1 से 2 किलो आप उसमें गुड़ डाल दीजिए और 1 से 2 किलो उसमें आप बेसन डाल दीजिए, या किसी भी जो दाल है उसका आप उसमें पाउडर डाल दीजिए, मतलब आटा करके उसको डाल दीजिए। तो उसमें आपका इतना बढ़िया आपका टॉनिक बन गया कि जो आप जड़ों से जब भी आप पौधे को देंगे तो आपको किसी भी रासायनिक खाद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे अच्छी चीज़ है। और आपकी ज़मीन स्वस्थ है तो आप फसलें देख लीजिए कि फसलों में कोई परेशानी नहीं है, रोग भी जैसा नहीं। कि आप बाकी किसानों को भी प्रशिक्षण तौर पर बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से खेती करें जो आप कर रहे हैं। जी, जी, जी। अभी तक आप कितने किसानों के लिए बता चुके हैं? देखिए ऐसा है, इसमें कोई अपनी गिनती तो नहीं रखते हैं कैसे क्या। अभी तो हमारे यहाँ यूपी से भी आए हुए थे बहुत से समूह जो बने हुए हैं छोटे छोटे किसानों के, तो उन समूहों से बहुत से लोग आए हुए थे और लगभग 2-3 दिन लगातार वो लोग आए और उन्होंने देखा, वो इतने प्रभावित हुए, बोले अरे हमारे पास तो पूरे संसाधन हैं फिर भी हम दवाइयों के पीछे भागते हैं। तो मैंने कहा दवाइयों के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है, आपके घर में हर चीज़ उपलब्ध है, आप सहज में ही उस चीज़ को कर सकते हैं। हाँ इतना ज़रूर करें कि जैसे अगर कोई किसी चीज़ का आप टमाटर का या बैंगन का या मिर्ची का आप बीज लेते हैं तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें कि क्या वो आपके एरिया के हिसाब से वो बीज सही है, क्योंकि अब कंपनियां आपको हर चीज़ उसको लिख के देती हैं कि ये आपका यूपी में ठीक रहेगा या मध्य प्रदेश में ठीक रहेगा या ये बिहार के लिए है या कहाँ या पूरे ऑल इंडिया के लिए। तो उसके हिसाब से अगर आप बीज को मतलब चुनाव करेंगे बीज का तो आपको और अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा। तो वो भी एक समझदारी की बात है कि आप थोड़ी सी उसमें समझदारी अगर रखेंगे तो उसमें आपको और अच्छा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। पिछले वर्ष भी आपके यहाँ से काफ़ी किसान आए थे और यहाँ तक कि कई अखबारों में आपकी खबर भी प्रकाशित हुई थी। तो ऐसा आप लगभग क्या करते हैं कि आखिरकार जो बाकी किसान हैं वो क्यों पीछे हैं, आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमारे किसान भाइयों को आप बताना चाहेंगे हमारे नेटवर्क के बारे में? हाँ देखिए ऐसा है, एक तो आधी अधूरी जानकारी भी किसानों को परेशान कर जाती है। कई बार क्या होता है कि हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, तो हम तो किसान भाइयों से यही बोलेंगे कि पहले आप किसी भी जिस भी विषय के बारे में आप अगर खेती के बारे में खेती करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले आप नॉलेज रखें। या जैसे मान लो मैंने पहले 10 जगह जाके कहीं भी अगर कोई प्रशिक्षण होता था या कोई जानकारी मिलती थी तो हम लोग वहाँ जाते थे, ज़रूर जाते थे, समय निकाल के जाते थे और वो बातें सुनते थे और एक अपनी डायरी में एक नोट करते थे कि हमें ये बात हमारे काम की है। तो उसमें हमें धीरे धीरे ये अनुभव हुआ कि अच्छी चीज़ें हमें मिलती गईं। और फिर क्या होता है कि जब आपको एक लाइन आपको मिल जाती है चलने के लिए तो शासन प्रशासन भी आपको सपोर्ट करता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप प्रशासन में, जैसे यहाँ रनगांव में भी एक कॉलेज है, सागर में भी कृषि विश्वविद्यालय है और भी दमोह में भी है। तो हम लोग अगर समय मिलता है तो हम लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं और जो उनके जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे बैठ के चर्चा करते हैं, वो भी हमें अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं और वो उनको इतना अच्छा लगता है कि अगर किसान अगर जैविक के प्रति रुझान है तो सबसे ज़्यादा उनको इतनी खुशी होती है कि चलो किसान एक आगे बढ़ रहा है। तो किसान अगर बढ़ेगा तो उसका एक किसान का अनुकरण करने के लिए बहुत से किसान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज की किसान अगर परेशान है तो लागत से परेशान है, उत्पादन से परेशान नहीं है। उसकी लागत इतनी ज़्यादा आ रही है, लेकिन अगर वो जैविक की तरफ मुड़ रहा है तो उसकी लागत जो है वो घटती जाएगी और मुनाफा उसका बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मी शंकर कुर्मी, जिन्होंने बताया वो कैसे कृषि कर रहे हैं और कैसे कृषि लाभ का धंधा बन सकता है। हमने जाना हमारे कृषिफाई नेटवर्क के ज़रिए, और जो भी किसान अभी हमारे नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं वो प्ले स्टोर में जाकर कृषिफाई नेटवर्क के लिए डाउनलोड करें और अच्छी अच्छी जानकारियां भी हमारे नेटवर्क के ज़रिए दी जाती हैं। जो शासन से योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी हमारे नेटवर्क के ज़रिए बताया जाता है। नमस्कार।